हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पे विज़डम वोल्केनो में। तो आपको तो पता ही है, हम डेली 5 क्वेश्चन से 6 बजे करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। वो क्वेश्चन करते हैं जो मोस्ट रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर में मैंने सभी एग्ज़ाम्स का जब एनालिसिस किया तो मुझे ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड लगे, तो मैं उन क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक से या सब्जेक्टिव जैसे भी मतलब इसमें मैक्सिमम हम टाइम सेव कर सकें, इस तरीके से आपको बताता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें आपको बता दूँ ब्रीफ थोड़ा। आज से हमारा एग्ज़ाम का 12 दिन बचा हुआ है और हमारा ये क्लास थर्ड है। हम रोज़ 5 क्वेश्चन कराते हैं डेली 6 बजे। तो चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इन ए मिक्सचर of 110 liter, the ratio of water and milk is 4:7 respectively. How much water must be added to the make the ratio of the water and milk 8:7 respectively? तो ये क्वेश्चन बस लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे है मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को आप वो जो फॉर्मूला लगाते हैं ना कि मिल्क सेम रहेगा, वाटर अलग-अलग हो जाएगा, वाटर ऐड किया, वो लेंथ ही जाएगा। उसमें क्या है, एक साइड हम वाटर रखते हैं, एक साइड मिल्क रखते हैं। तो रेशियो मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसमें दे रखा है वाटर रेशियो मिल्क। वाटर कितना है 4 यूनिट, मिल्क कितना है 7 यूनिट, ये वाला, ठीक है। अभी इसने ये टोटल दे रखा है, मिक्सचर कितना दे रखा है 110। अभी उसने कितना कर दिया ये उसने बोला कितना पानी मिलाऊंगी इतना हो जाए। जब उसने वाटर ऐड किया, क्या ऐड किया, वाटर, तो वाटर ही बढ़ना चाहिए, मिल्क तो सेम रहना चाहिए। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है, मिल्क सेम है, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 4 से 8 हुआ, कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, 4 यूनिट, ठीक है, हो गया 4 यूनिट। अभी हमें अगर ये पता चल जाए कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है तो हम निकाल सकते हैं। जब हमें पता है 110 लीटर ये मिक्सचर है और इसमें वाटर कितना 4 यूनिट और मिल्क कितना है 7 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट 11 यूनिट। 11 यूनिट का मिक्सचर कितना है 110 लीटर, तो 1 यूनिट का कितना हो गया 10 लीटर, करेक्ट, हो गया एक एक यूनिट का। अभी इसने वाटर 4 यूनिट से 8 यूनिट बनाया, 4 यूनिट इम्प्रूव किया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 4 कितना हो गया 4 इंटू 10, 40 लीटर। बस, इसमें पेन भी अगर आप नहीं चलाते तो सही था, क्योंकि यही पता लग रहा है कि ये मिल्क 7 है, यहाँ भी 7 है, नो प्रॉब्लम। तो 4 हो गया, तो ये टोटल 11 है, तो 11 कट गया, 10 आया, 10 आया। फिर सबकी अब ऐसी बात नहीं होती, फिर भी मैं आपको समझा दिया हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A merchant marked the price of an article 50% above the cost price. If they allow 20% discount, then what is the profit and loss? अभी आपको पता है, जब भी डिस्काउंट देता है तो किस पे देता है, मार्क प्राइस। ये तो हमें ऐसा याद रखना। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा मार्क प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। मान लेते हैं 100 रुपया उसका मार्क प्राइस, 50% अबोव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही 50% मार्क करता है। तो 100 का 50% और बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। मानते हो इस बात को, चाहे तो वैसे निकालो 50% एक्स्ट्रा, तो इसीलिए जाते हैं कि ऐसा इजी रहे। तो अभी ये 150% हो गया। अभी इसने क्या किया है, 20% डिस्काउंट दिया है। हमें पता है डिस्काउंट किस पे देता है, मार्क प्राइस पे, तो 20% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब 80% वैल्यू ही उसने सेलिंग में दिया है। तो 150 का 20% ऑफ करने के बाद कितना वैल्यू बचा, 80%, तो कितना हो गया 15 इंटू 120, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट बताओ। उसने 100 में खरीदा, एसपी सेलिंग प्राइस 120 में बेच दिया, 100 से 120 में बेच दिया, तो क्या होगा, 100 से 120 में ज़्यादा में बेचा ना, तो 20 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज निकाल दो। किस पे हुआ, 100 पे, 100 परसेंटेज के लिए लगाया,
ठीक है, समझ गए। इसमें मेन कंफ्यूजन क्या रहेगा कि काफ़ी बंदे ये प्रॉब्लम करते हैं, डिस्काउंट है ना 20% ये इस पे दे देंगे। बस ये कि इसमें कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्काउंट ऑलवेज बी गिवन ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश नहीं, मार्क प्राइस। ठीक है, उम्मीद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A car left 42 minutes early than the scheduled time, but in order to reach its destination to 10 km away in time, it had to slow its usual speed by 10 km. What is the usual speed of the? ये क्वेश्चन वैसे है कुछ भी नहीं है, इजी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी मतलब एक दे रखी है चीज़ जिसकी वजह से ना मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या है वो? ये है, देखो 10 किलोमीटर पर हावर 210 किलोमीटर, लेकिन यहाँ क्या दे था? मिनट। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी सोल्व करेंगे उसके अंदर ये किलोमीटर के साथ ही 42 यूज कर लेंगे। बस यही गलती होगा सबसे मैक्सिमम। जो लोग ध्यान नहीं देते ना, उस केयरलेस लोग होते हैं मेरे जैसे, तो उनसे ये गलती हो सकती है। तो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना। अभी क्या कह रहा है वो? 42 मिनट अर्ली। अर्ली मतलब वो 42 मिनट पहले ही गाड़ी स्टार्ट करके चला गया, लेकिन टाइम पे पहुंचा। तो इसका मतलब उसने क्या किया? 10 किलोमीटर स्पीड डाउन किया। तो पहले स्पीड उसका मान लो x था, तो बाद में कितना हो गया? मान लो वो 50 की स्पीड से जाता है रोज, लेकिन वो टाइम था तो वो 40 से गया। तो एक स्पीड ये हो गया, एक स्पीड ये हो गया। ठीक है, ये स्पीड। टाइम यहाँ पर t टाइम लेता है, लेकिन यहाँ पर उसने कितना लिया? t प्लस 42। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई शॉर्ट लग नहीं रहा, पूरा थोड़ा सा ही है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा। 1 मिनट तक का टाइम ले सकता है ये क्वेश्चन। तो अभी ये आपको पता है कि यूजुअली स्पीड में जाता है तो एक्स टी होता, लेकिन यहाँ पर इसने 10 घंटे स्पीड 10 किलोमीटर कम कर दी। मतलब मान लो एग्जाम्पल 100 पे जा रहा था तो 90 पे जा रहा, क्योंकि टाइम बचा हुआ ना इधर। टी मान लो 10 घंटा लेता है तो उसने 42 मिनट, क्योंकि ये घंटे में तो इसको 60 बना के रखो, बेस्ट रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। बस यही मिस्टेक जो मैं बता रहा था ना, मैं किया ना, वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए, ये समझाने के लिए था, वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अभी इस डायरेक्ट में इसको करता हूँ। डायरेक्ट में क्या है, ये 210 किलोमीटर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का। अभी ये देखो 42 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना, कि वो जिस स्पीड में जाता था और उस 42 मिनट पहले गया तो 42 मिनट का डिफरेंस आया। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 210 एक्स माइनस 10 माइनस 210 बट्टा एक्स, ये स्पीड। ये पहले जो गया इसमें 42 का डिफरेंस आया वो, तो इसमें डिफरेंस कितना आया हमको? 42 मिनट का। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, और ये टाइम, तो ये 42 मिनट आ गया। इसको मैं हावर में बदलने के लिए पहले लगा देता हूँ। ठीक है, फिर सभी यूनिट बराबर हो गए। अभी इतना बड़ा हम सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और बहुत टाइम लग जाएगा। इससे डायरेक्ट ऑप्शन उठा के करो। ऑप्शन में देखो, मान लो मैंने 30 लिया, तो 30 एक्स का वैल्यू 30 लिया, तो 30 माइनस 10 20 हो गया। 20 से ये गया तो कितना आया? 21, तो 10.5। ठीक है, इसमें लिया है 20 लिया ना, 20 तो ये गया 2, ये भी आया कितना? कितना? 30 लिया ना, ये 30, 30 तो ये आ गया 7। तो कितना हावर का डिफरेंस आया? 3.5। 3.5, लेकिन हमको तो चाहिए ओनली 42 मिनट, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अब आपको पता लग गया कि 30 लिया तो इतना डिफरेंस आया, तो इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये 3.5 घंटा नहीं चाहिए हमें, तो 1 घंटे से लेस, मतलब 42 मिनट 1 घंटे से लेस का ही डिफरेंस चाहिए। तो इससे हमें और भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे छोटा लिया सबसे बड़ा ले लेते हैं। अब अक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिया कितना? 60। तो 60 माइनस 10 50, तो कितना हो गया? 210 बट्टा 50 माइनस 210 बट्टा 60। तो ये दो गए गए,
अभी इसको वैसे पॉइंट में कर लो चाहिए तो, या फिर वैसे कर लो। तो मैं वैसे ही करना हूँ, पॉइंट में थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। तो अभी देखो इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। तो इक्की 21 × 6 कितना हो गया, 6 12 126 माइनस 21 105 हो गया। तो कितना आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये कितना आ गया, 126 में से 5 गया तो कितना आया, 21 आया ना, 21/30। इसके बराबर में क्या है, 42/60। तो ये गया 2 बार, ये दो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 42 × 42 हो गया। इसका मतलब ये इस इक्वेशन में सेट हो रहा है 60। तो इसका आंसर क्या होगा, 60। ऐसे करो, अगर आप सब्जेक्टिव जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा आपको लेके जाएगा। सब्जेक्टिव भी ऐसा ही है, फाइनल यही स्टेप ही आने वाला आपके पास। ये तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका दो इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन तो बनेगा इसके साथ, एक इक्वेशन बनेगा इसके साथ, और फिर एक इक्वेशन बनेगा इसके साथ। तो या तो इस इक्वेशन का वैल्यू इसमें रख दो या इसका वैल्यू इसमें रख दो, फाइनली आपको यही मिलेगा। तो वो आपके दो स्टेप ज़्यादा हो गए, तो आप इसको यही कॉमन सेंस से समझ लो ना। 42 मिनट का डिफरेंस आ रहा दोनों में, तो 210x-10 और 210/x = 42। बस ये गलती मत कर देना, ये 42 मिनट में है तो इसको घंटे में बना के चलना। अगर आप ये गलती कर दोगे तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ओके, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, ये सीपी और ये एसपी, ये कॉस्ट प्राइस, ये 20% का लॉस, मतलब 100 रुपये का मान लेते हैं चीज़ था, 20% का लॉस हुआ तो 80 रुपये में उसने बेच दिया। अभी क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो कॉस्ट प्राइस सीपी एंड सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये 20% का लॉस हुआ तो ये गया 20 से 5 बार, ये 20 से 4 बार, तो 5/4। ठीक है, अगर आप सोचते कि 100 क्यों लेता हर बार, ठीक है 500 ले लेता हूँ। 500 का 20% हटा दो तो इसका 100 हो जाएगा, तो इसमें गया तो 400, 100 रुपये हुआ ना, 500 का 20% 100 रुपया हो गया, तो 500 में 400 गया तो 400 रुपये में बेचा, 20% तभी लॉस होगा, ये काट दो। लेकिन 100 इज बेस्ट रहता, ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें मेन क्या है कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये आप नहीं समझ पाओगे कई बार। कई बार इसमें क्या जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। कई बार क्या करता है, ये कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग और सेलिंग में कॉस्ट प्राइस रेशियो पूछ लेगा। अगर ये कह दे कि रेशियो ऑफ द एसपी एंड कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, हम काम कर रहे थे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे, तो रेशियो आंसर 5/4। अगर ये पूछ लेता तो वो 4 ये हो जाता आंसर। बस इतना सा फर्क होता है, तो लास्ट में जरूर पढ़ना कि क्या दिया हुआ है क्या, बस यही मेरा बताने का उद्देश्य था। बाकी ये क्वेश्चन तो आप सबको आता है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, चाहे तो आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, ये आपको बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, मैं सोच रहा हूँ आपको ये होमवर्क देने का, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो, पी परसेंट, परसेंट हटा दिया, ऑफ पी, ऑफ का हटा दिया, इंटू लगा दिया, इस 225। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर 225 × 100। पी बराबर क्या आ गया, 15 × 10। ठीक है, तो 150 हो गया। अभी क्या हो रहा है, पी स्क्वायर पूछ रहा है, पी स्क्वायर बता दो। 15 का 225 और 100 का ये, तो कितना हो गया, 225, 22,500। देखो इसके आंसर थोड़े सिमिलर से हैं, तो थोड़ा टिक करते समय ध्यान रखना। 22,500, ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कई बार, कुछ और स्मार्ट लड़के होते हैं जो मिस्टेक कर ही देते हैं। ठीक है,
तो होप आपको ये सब सेशन समझ में आया होगा। मैं रोज़ 6 बजे आपको ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन लेके आता हूँ और इसको बेस्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ हो डाउट तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।